राजधानी में दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच आपसी अधिकारों की लड़ाई काफी पुरानी है। ये लड़ाई आज भी जारी है। तभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार छीनकर उपराज्यपाल को देने जा रही है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल को इतना पावर देने की तैयारी है ताकि वो चुनी हुई सरकार के काम को रोक सके। साथ ही सिसोदिया ने कहा कि चुनाव हार चुकी बीजेपी दिल्ली पर पिछले दरवाजे से शासन करना चाहती है। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र का ये कदम लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के खिलाफ है। संविधान में लिखा हुआ है कि पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर के अलावा सभी पावर दिल्ली सरकार के पास होंगे। दिल्ली की सरकार को बनाने का जो कानून है, जिसे JNCTT एक्ट कहते हैं, उसमें बदलाव करके केंद्र सरकार अब LG को इतनी पावर देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सकें। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी, वो LG के पास होगी। LG का मतलब है केंद्र सरकार के पास होगी, केंद्र की बीजेपी की सरकार के पास में होगी। स्टेट गवर्नमेंट जिसको जनता चुनती है, दिल्ली की जनता चुनती है, उसके पास में अब डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी। और बहुत ही गोपनीय तरीके से, बहुत चुपचाप खुफिया तरीके से कल इन्होंने ये कैबिनेट में कानून लेके आए और उसको पास किया। लगातार 3 चुनाव जीतने का बखान करते हुए मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र दिल्ली सरकार के कार्यों को रोकने की खूब कोशिशें कर रहा है। स्कूलों से लेकर CCTV और मोहल्ला क्लिनिक की फाइलें रोकी गई। बाद से दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने जब दिल्ली की जनता के बारे में फैसला लेना शुरू किया तो उसके बाद काम धड़ाधड़ हुआ। आप देखो, मोहल्ला क्लिनिक बनते चले गए, सारी जगह CCTV लग गए, बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, महिलाओं में के लिए बसें फ्री हो गई, सरकारी स्कूल और शानदार होते चले गए, नई यूनिवर्सिटी बनने लगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी इन सब कामों को इन सब कामों में अड़चन डालने के लिए, इन सब कामों को रोकने के लिए, ये पिछले दरवाजे से दिल्ली को चलाने के लिए ये साजिश के तहत ये कानून लेके आई है, जो ना सिर्फ लोकतंत्र के खिलाफ है, जो ना सिर्फ दिल्ली की जनता की मर्जी के खिलाफ है, क्योंकि दिल्ली की जनता की मर्जी है कि उसको उसकी चुनी हुई सरकार चलाए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की मर्जी में नहीं आती है। दिल्ली की जनता की मर्जी के खिलाफ जाके, संविधान की मर्जी के खिलाफ जाके, संविधान की व्याख्या के खिलाफ जाके ये जाके आज पिछले दरवाजे से दिल्ली को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी CM ने अपने कामों को गिनाते हुए कहा कि हमने जो काम किए हैं वो सब बीजेपी के एजेंडे में हैं ही नहीं। अगर LG और केंद्र सरकार के हाथ में पावर चली जाती है तो कोई विकास कार्य नहीं होंगे। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी हमको स्कूल बनाने, सरकारी स्कूल अच्छे करने। भारतीय जनता पार्टी के तो एजेंडे में ही नहीं है स्कूल। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी कि भाई प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने देनी। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, भारतीय जनता पार्टी खुलेआम प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़वाती है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी मोहल्ला क्लिनिक बनानी है, भारतीय जनता पार्टी की कहती है कि भाई मोहल्ला क्लिनिक तो ठीक नहीं है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी सरकारी अस्पतालों को ठीक करो, भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से कहेगी नहीं, सरकारी अस्पताल ठीक करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने तो अपने सारे सरकारी अस्पताल बर्बाद कर रखे हैं जहां जहां इनकी सरकारें, और जहां जहां इनकी सरकारें सरकारी अस्पताल भी महंगे कर रखे हैं इन्होंने। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी कि भाई सरकारी अस्पतालों में सबका मुफ्त इलाज होना चाहिए, सबको फ्री दवाई मिलनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कहेगी नहीं। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी कि दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हमने तो पूरे देश में बिजली महंगी कर रखी है, दिल्ली में कैसे सस्ती कर सकते हैं। पिछले दरवाजे से जब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सरकार चलाने की पावर दी जा रही है तो यही निर्णय करेगी भारतीय जनता पार्टी। सिसोदिया के बयानों के बाद अब अधिकारों की लड़ाई तूल पकड़ने वाली है। मनीष सिसोदिया के अनुसार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पावर कम करके LG को पावर देने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी, इस सवाल पर सिसोदिया ने कहा कि हम एक बार स्टडी करके फिर निर्णय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत, दिल्ली।